बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको चपली कबाब बनाने का तरीका सिखा रहे हैं जो बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो इसके लिए जो चीज़ें लिए हैं वो ये हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो कबाब बनाने में हमारी जाएंगी। आधा किलो कीमा लिया है हमने। आधा किलो कीमा तकरीबन ये हमने लिया है। तो एक अदद प्याज लिया है हमने। एक अदद टमाटर लिया है हमने। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 खाने का चम्मच। और हरी मिर्च भी हमने 1 खाने का चम्मच लिए। धनिया हमने लिया है थोड़ा सा। मकई का आटा लिया है हमने 4 चम्मच खाने वाले। सूखा धनिया लिया है हमने 1.5 खाने का चम्मच। काली मिर्च ली है हमने आधा खाने का चम्मच। लाल मिर्च लिया आधा खाने का चम्मच। सफ़ेद ज़ीरा लिया है आधा खाने का चम्मच। और मोटी कुटी हुई मिर्च भी हमने आधा खाने का चम्मच। थोड़ी सी अजवाइन ली है हमने और थोड़ा सा अनारदाना लिया। अनारदाना थोड़ा ही लें तो अच्छी बात है। कूट लिया है हमने अनारदाना को। प्याज जो है वो जो बिल्कुल बारीक करके वो चॉपर होता है तो उसके साथ हम इस कर लेंगे बारीक। तो ये हम इस तरीके से हम चॉप कर लेंगे प्याज को। इस प्याज हमने चॉप कर लिया है तो इसको हाथ की मदद से हम इसका पानी जो है वो सारा निचोड़ लेंगे इस तरीके से हाथ की मदद से। आप मलमल का कपड़ा लेके उसमें भी आप सारा जो है वो पानी निकाल सकते हैं। मलमल के कपड़े में और हाथ की मदद से भी पानी निकाल सकते हैं इस तरीके से। ये हमने पानी निकाल लिया है तो प्याज हमारा खुश्क हो चुका है। अब हम जो है वो कीमा लेंगे। बड़ी एक जो है कोई आटा गूंदने वाली होती है वो उसमें हम लेंगे। नमक हमने डाला इसमें हस्बे जायका, जैसे नमक आप खाना चाहें। तो इसको हम हाथ की मदद से इसको गूंदेंगे। हम तकरीबन हम इसको 1 मिनट तक हम इसको हाथ की मदद से गूंदते रहेंगे। इसकी वजह से कबाब टूटते नहीं। अगर आप नमक लगा के गूंदेंगे तो हमने ये गूंद लिया। अब हम मसाले सूखे डालेंगे इसमें सारे। मकई का आटा भी हम इसमें ऐड कर देंगे। लहसुन भी हमने ऐड कर दिया। अब हम हरी मिर्च भी इसमें ऐड कर देंगे। ये लहसुन और अदरक हमने दोनों चीज़ें जो हैं वो इसमें ऐड कर दी। अब हाथ की मदद से इसको हम अच्छी तरह इसको भी गूंदेंगे। इसको हाथ की मदद से 2-3 मिनट तक आप अच्छे तरीके से गूंदें। इस तरह मसाला जो है वो कबाब का जो है सही बनता है। ये जो बाकी मसाले हमारे हैं वो भी हम ऐड कर देंगे इसमें। टमाटर, हरा धनिया और प्याज भी। इसको हम अच्छे तरीके से गूंदेंगे। तकरीबन जो है ना वो 10 मिनट तक तो इसको गूंदे तो अच्छी बात है। सारा मिला के हर चीज़ मिला के 10 मिनट अच्छे तरीके से गूंदें तो ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। हाँ जी। अभी ये हमने इसको अच्छे तरीके से तकरीबन सारा मिला के 10 मिनट तक इसको हमने जो है अच्छे तरीके से गूंदा। अब देखें हमारा जो है वो मिक्सचर अच्छा तैयार हो गया। अब हम इसको 1 घंटे के लिए आप रख दें तो उसी वक्त पे आप फ्राई कर सकते हैं। तो ये तेल मैंने इसमें डाल दिया है तवे पे। आप फ्राई पैन में भी इसको तल सकते हैं और तवे पे भी। तो पानी लगाएं आप हाथ के साथ थोड़ा सा ना, तो कीमा हमारा चिपकेगा नहीं। इस तरीके से हम कबाब बना लेंगे। छोटे बनाएं बड़े बनाएं जैसे आपकी मर्ज़ी है। आप और 1 टमाटर के स्लाइस काटा था मैंने ऊपर, वो भी लगा दिया इसके ऊपर इस तरीके से। अब हम इसको फ्राई होने के लिए रखेंगे। ये हमने कबाब डाल दिए। अब इसको हम तकरीबन इसको हल्की आंच पे पकाएंगे 1 मिनट तक 2 मिनट तक। जैसे मतलब आप पलट के देख सकते हैं कि आपका कबाब तैयार हुआ है नहीं हुआ। कीमा हमारा गल जाए इसमें। ये ऐसा है। देखिए माशाल्लाह हमारे कबाब टूटे भी नहीं और कलर भी बहुत प्यारा है इनका। ये देखें माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इनकी।
ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये पेशावरी चपली कबाब भी इसको बोलते हैं। ये पेशावर में ये जो है बनाए जाते हैं ज़्यादातर वहाँ पे। ये देखें माशाल्लाह हमारे जो कबाब हैं वो बहुत मज़े का तैयार हो चुके हैं। देखें, ये देखें, ये अब हमारे कबाब तैयार हो गए। अब हम इनको डिश आउट करते हैं। ये हमने डिश आउट कर लिया कबाब को। माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और खाने में भी लजीज होते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी जो है पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।